साथियों 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये वैसे सवाल है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं जिसको आप लोग 10 मिनट का समय दीजिए, हम आप लोग को याद करवा देते हैं। बेहद ही खास क्वेश्चन है जिन विद्यार्थियों का एग्जाम 2023 में उनके लिए तो एकदम ये रामबाण की तरह काम करेगा। तो चलिए सवाल नंबर है, यहाँ से हम 15 नंबर क्वेश्चन से लिए इसके पहले आप लोग क्लियर करवा चुके हैं। सवाल है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? लुई वलांक ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था, रॉबर्ट ओपे ने किया था या लाला लाजपत राय ने किया था? ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन किया गया था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। यदि आपका ऑप्शन बी है तो बिल्कुल सही है। सवाल है 16 नंबर कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये न जाने कितना बार सवाल ये एग्जाम में पूछा गया, बेहद ही खास क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट यानी जो लगभग 99% विद्यार्थियों का बिल्कुल ये सही जवाब। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से, जैसे क्वेश्चन बोल रहे वीडियो रोक करके आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है। बिल्कुल। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लें 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और एक से याद आ गया कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए विद्यार्थी, सवाल है अगला, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है, मूर्ख दिवस। ठीक है। सवाल नंबर 18 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी आपका सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो पुर्तगाली थे वो प्रथम जो व्यापारी थे वो पुर्तगाली था। ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, ऑप्शन भी आप लोग सामने नजर आ रहा है, फटाफट से क्लियर कर देते हैं। ठीक है। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो ये आपको डेट के साथ याद रखना होगा। बेहद ही खास क्वेश्चन है क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव में भी यहाँ से पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो या देखिए, गद्दार पार्टी की जो स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो लाला हरदयाल जहां नजर आए ऑप्शन एकदम लगा देना है। ऑप्शन यहाँ पे सी है। 1913 ईस्वी में किया गया था। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 20 कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? बेहद ही खास क्वेश्चन है क्योंकि टोटल सवाल जो हम लेकर के आए हैं, आप लोग क्वेश्चन में उलट के देखेंगे टोटल मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना किया गया 1925 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपको अगर याद होगा वर्ष तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस 1925 देखिए कि मार दीजिए, बाकी आपका सही होगा। ठीक है। बी के हेडगेवार के द्वारा किया गया था 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। सवाल नंबर 21 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है, अति पशुचारण है या अधिक सिंचाई है, गहन खेती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब क्या होता है? एक अनवीकरणीय का निम्नीकरण जिसको बार बार हम प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो पंजाब में निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई कारण निम्नीकरण मतलब बार बार फसलें उगाई जाती है। सवाल अगला कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? और ये सवाल हम टोटल बता रहे विद्यार्थी कि टोटल सवाल है जो पूछे गए हैं और बार बार यही सवाल आपको एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो बेहद ही खास क्वेश्चन है, बने रहेंगे आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक के। सवाल नंबर है 23 कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित है ना स्टेशन स्थापित किया गया था? ठीक है, कलपक्कम में, नरौरा में या राणा प्रताप महासागर में या तारापुर में किया गया था? पहला बताना आप लोगों को, पहला। तो भारत में पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था वह तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? जूट, ठीक है, जूट के कारखाने स्थापित है कटिहार में, नवादा में, वैशाली में या बेगूसराय में? कहाँ अवस्थित है? ये जो है कटिहार में जूट का कारखाना कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो कटिहार में। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सवाल है अगला 25, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? बेहद ही खास क्वेश्चन है। मानचित्र में किस रंग से दिखलाया जाता है मैदान को? ठीक है, तो मैदान को दिखाया गया है वो हरे रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, हरे रंग से दर्शाया गया है। ठीक है,
क्लियर। चलिए अगला है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। यह एक खास क्वेश्चन है, सबसे आबादी वाला जिला कौन है। तो सबसे आबादी वाला जिला पूछा है, राज्य आपसे नहीं पूछा है, जिला पूछा है। तो पटना, सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है सो पटना है। अगला सवाल है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था। बिहार में देखिए पूछेगा, भारत में तो 1853 ईस्वी में है, लेकिन पूछा है कि बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था 1860 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल। सवाल है 28 नंबर कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी बिहार की कितनी आबादी जो है, कितना प्रतिशत आबादी है जो खेती कार्य में लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा है, यानी 80% जो आबादी है वो खेती के सहारे अपना जीवन बसर करते हैं। यानी अधिकतर आबादी जो है बिहार की वो खेती पे आश्रित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। और चलिए अगले, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है पारादीप उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ, उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 30 लेकर के आ चुके हैं कि गेहूं उत्पादन में विश्व का भारत का स्थान कौन है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। बिल्कुल, गेहूं का उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है भारत का। इतना ज़्यादा यहाँ गेहूं की खेती किया जाता है। अगला सवाल है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी आप बता देंगे आसानी तरीके से। ऊंची भूमि वाले स्थान पे, या गांव के बाहर, या जहां उस है ना, जहां या उसी स्थान पर खेतों में। सिंपल सी बात है कि बाढ़ आ जाएगा तो किस स्थान पे आप जाएंगे, ऊंचे स्थान पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाएंगे, मतलब जहाँ पे पानी नहीं चढ़ सकता है। चलिए विद्यार्थी अगला सवाल कि जनता दल यानी यूनाइटेड जिसको बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना, यानी जनता दल पार्टी की स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था। बेहद ही खास क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो जनता दल है ना, यानी जिसको यूनाइटेड बोलते हैं, इसकी स्थापना जो किया गया है ये 1999 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। और ये बार बार सवाल आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले है ना, या पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की जो भागीदारी थी मात्र कितना, 10% था। यानी 100 गो पुरुष रहेंगे तो 10 ही गो मात्र क्या रहेंगे, लेडीज रहेंगे, है ना। 15वीं लोकसभा में अब तो 50% कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। पेड़ काटने के विरोध में, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं। चिपको आंदोलन मतलब चिपक जाते थे जब, है ना, पेड़ काटिहार जब आ जाते थे तो पेड़ काटने लगते थे। इसमें ग्रामीण जो थे वो पेड़ में चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में अवस्थित है ये। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में हुआ था ये चिपको आंदोलन शुरुआत। चलिए 35 नंबर सवाल है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति या उपयुक्त में से सभी पर होता है। ये बतलाना आप लोग को। तो देखिए दल बदल कानून, दल बदल किस पे लागू होता है, मतलब कानून लागू हो जाएगा तो संसद और विधायक पे। संसद और विधायक क्या होते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर चेंज करेंगे तो पहले था कि इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, दूसरे पार्टी में बदल लिए, पता चला इसकी सरकार टूट गई। लेकिन अब है कि अगर इस सरकार से यहाँ से जाना चाहते हैं दूसरे बार, तो आपको पहले तलाकनामा मतलब जो भी है आपको यहाँ का पद हटाना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कानून इस पर लग चुका है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है, 4 स्तरीय है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है वो बतलाना आप लोग को। तो ये जो है बिहार में पंचायती राज जो है संस्थाएं वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वह भी खास क्वेश्चन आपको सामने है स्क्रीन पे कि इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी ने 25 जून यानी वर्ष बतलाना है कि 25 जून आपको डेट दिया, यर्स बता देना है कि आपातकाल की घोषणा कब की थी इंदिरा गांधी ने, वो बतलाना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसी में से एक आंसर छुपा हुआ है। तो ये जो हुआ था 1975 ईस्वी में घोषणा की थी इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए सवाल नंबर 38 है
कि शिक्षा संविधान की सूची का विषय है, मतलब शिक्षा संविधान की डॉट डॉट कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इनमें से कोई नहीं, वो बतलाना है। तो शिक्षा जो है सभी के लिए है, इसलिए समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल है 39 कि क्षेत्रवाद की भावना का मुख्य कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम मतलब उसका खराब रिजल्ट क्या है, सो बतलाना है। क्या आपने क्षेत्र से लगाओ? बिल्कुल ये तो सही है। ये कैसे होगा? कुपरिणाम पूछा, परिणाम नहीं पूछा, कुपरिणाम मतलब उसका साइड इफेक्ट पूछा। राष्ट्रहित, बिल्कुल हम राष्ट्र के हित में बारे में सोचते हैं। राष्ट्रहित तो बिल्कुल राष्ट्र की अखंडता बनाने के लिए हम लोग रहते हैं। लेकिन अलगाववाद क्या ये है? गलत। तो गलत का गलत जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि क्षेत्रवाद की भावना को कुपरिणाम मतलब उसका खराब रिजल्ट, तो अलगाववाद में हमें अलग नहीं करना, में एक रहना है, भारतीय बन के रहना। सवाल है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कई बार देखने को एग्जाम में मिला है आपसे सवाल। तो ये जो किया गया था राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? बिल्कुल बेहद ही खास क्वेश्चन कि पार्ले समूह के थम्स अप जो कंपनी था वो किस ब्रांड ने क्या कर लिया? कंपनी ने खरीद लिया, वो बतलाना है आपको। बिल्कुल कोका कोला खरीद लिया था। थॉमसन जो ब्रांड था उसको कोको कोला ब्रांड जो है वो खरीद लिया था। ऑप्शन आपका ऐसे ही हो जाएगा। सवाल है 42 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह विद्यार्थी खास क्वेश्चन है, टोटल खास क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया गया था 1935 ईस्वी में किया गया था, है ना। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया है। सवाल है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है कथन, वेरी खास क्वेश्चन। गरीबी जो है वो गरीबी को ही जन्म देती है, इसका मुख्य कारण क्या है, यानी कथन किसने कहा था ये? तो ये कहा गया था रैगनर नक्स के द्वारा कहा गया था। रैगनर नक्स का ये कहना था कि गरीबी जो है गरीबी को ही जन्म देती है। सवाल नंबर है आज का लास्ट क्वेश्चन है। इतने बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थे। आप लोग वीडियो को एक बार रोक के जरूर देखिएगा फिर से। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, गजब है। त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो भवनों को आप लोग पढ़ चुके हैं कि भवनों को बनाने के लिए हमें कैसा नीचे वाला फर्श रखना चाहिए, तो आयताकार रखना चाहिए। तो यहाँ तक हम आप लोग को क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तो करवा दिया और आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप का वीडियो पाने के लिए। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।